रोहन, शुरुआत में आपसे करूंगा। देखिए, बड़ा सेट पैटर्न नजर आता है अगर हम इतिहास को देखते हैं। आप लोग अपने तर्क दे रहे हैं, अपनी सफाई पेश कर रहे हैं, वार के बदले पलटवार कर रहे हैं, लेकिन जब हम इतिहास में देखते हैं तो मुझे याद आता है कि मौत के सौदागर वाले इंसिडेंट पर बंपर जीत हो गई थी। मधुसूदन साहब ने जब कहा कि औकात दिखा देंगे तब बंपर जीत हुई थी। मणिशंकर अय्यर साहब ने कहा था नीच, उस वक्त भी फायदा उठा लिया। तो अगर आपको यह पता है कि प्रधानमंत्री पर जब जब व्यक्तिगत टिप्पणियां होती हैं तो उसको बीजेपी अच्छे से भुना लेती है, अब वो उनकी काबिलियत है या आपकी कमजोरी या आप पर हम छोड़ देते हैं, तो फिर ऐसी गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं जिसमें बाद में सफाई भी देना पड़े? क्योंकि हमें याद है गुजरात में भी कह दिया गया था यहां पर आपके अध्यक्ष की तरफ से कि वो रावण हैं। शुभांकर जी, देखिए, नैतिकता के पैमाने सबके लिए सेम होने चाहिए। वो प्रधानमंत्री जी हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी हो। आज यही प्रधानमंत्री जी ने जब कहा था सोनिया जी के बारे में, जर्सी काऊ कहा या हाइब्रिड बछड़े की बात करी हो, उनके नेताओं ने किया हो कि गंदी नाली का कीड़ा कहा हो, ऐसे में आपको 50 बयान सुनाऊंगा शुभांकर जी। एक बार भी मुझे बताइए किसी भाजपा के नेता ने उसका खंडन किया हो या उसके लिए माफी मांगी हो? जब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऐसा कुछ हुआ हो, हमने उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। कल भी मल्लिकार्जुन ने कहा कि मैंने भाजपा के लिए किया। उसके बाद भाजपा के नेता ने सोनिया जी को विषकन्या जैसे एक अभद्र टर्म से उनको उनका अपमान किया। मुझे बताइए कौन सा भाजपा नेता या उनकी नेत्री सामने आई और उसकी माफी मांगी? तो ये नैतिकता के पैमाने किसी एक के लिए नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पे भाषण दिए, मैं यहाँ पे कर्नाटका में ही हूँ, काफी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि मेरा इतनी बार अपमान किया। क्या उन्होंने एक बार भी कहा कि कर्नाटक की जनता को किए गए 90%, 90% वादे आज तक वो पूरे नहीं कर पाए? नहीं कह पाए। उन्होंने कहा कि मुझे कर्नाटक को देश का नंबर 1 राज्य बनाना है। 5 साल किसकी सरकार थी? आपने क्या किया 5 साल? 40% कमीशन का सरकार बना के जनता का शोषण किया। उनके जो मुख्यमंत्री है, मैं आपको कागज ये दिखाना चाहूंगा शुभंकर, उन्होंने कहा कि हम हमारा रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे। अरे आप क्या खाक रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे? 600 में से 10% से भी कम वादे आप पूरे कर पाएंगे? क्या कर्नाटक की जनता को आप मुंह दिखाएंगे? और उसके बाद आपने कर्नाटका की अस्मिता पे जब वार हुआ, जब नंदिनी का जो पूरा केस हुआ, तब प्रधानमंत्री जी एक शब्द भी नहीं बोले कर्नाटका के लिए। जब किसानों पे यहाँ पे अत्याचार हुआ, प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं हुए। जहां पे 40% कमीशन में लोगों के ऊपर अन्याय हुआ, एक बार भी प्रधानमंत्री जी सामने आके नहीं बोले। आज आप वोट मांगने के समय पे आप अपनी अस्मिता की बात करके कर्नाटका की अस्मिता का अपमान करेंगे और आप ये मान लेंगे कर्नाटक की जनता को माफ कर देगी? बिल्कुल माफ नहीं करेगी। प्रधानमंत्री जी बातें आप उठा रहे हैं, जो बातें आप बता रहे हैं, क्या ये आपके अध्यक्ष नहीं समझते मल्लिकार्जुन खड़गे जी? और बैठे बिठाए, अगर वो समझते हैं तो बैठे बिठाए एक मौका क्यों दे रहे हैं जो आपने गुजरात में गलती की? और दूसरा सवाल सर, एक सेकंड सर, आप बोलिएगा सर, मैं आप ही को टाइम दूंगा, 4 ही मेहमान है, ज्यादा समय मेरे पास है। दूसरा सवाल, नैतिकता की बात आपने की। सर, देश की सियासी पार्टियों में नैतिकता कहां नजर आती है? आज हमने देखा प्रियंका जी जंतर मंतर गई, उनके साथ जो शख्स थे, उनके सलाहकार, उन पर आप ही की पार्टी की एक नेत्री हैं जिन्होंने आरोप लगाए थे कई तरह के, और वो आज भी मौजूद हैं। कितने सारे आरोप हैं। तो राजनेताओं की तो फितरत रही है कि जब आरोप अपने ऊपर आए तो उसको वो गुटक जाते हैं, और जब सामने वाले पर आए तो उसको भुनाने में लग जाते हैं। सवाल फिर वही है, इतिहास से क्यों नहीं सीखा आप लोगों ने? आप कह रहे हैं 1000 मसले हैं, अगर 1000 मसले थे तो फिर यह मौका क्यों देना पड़ा जिसको लेकर एक इमोशनल फील्डिंग सेट की जा रही है, जहां पर कर्नाटक की जनता से कहा जा रहा है कि देखो मुझे गालियां दी गई, 91 बार दी गई और यह जनता मिट्टी में मिला देगी? बिल्कुल नहीं शुभांकर जी, मैंने कहा यह लड़ाई कर्नाटक की जनता की अस्मिता की। आज प्रधानमंत्री जी को जो मल्लिकार्जुन ने कहा, उन्होंने पूरा बताया कि मुझे भाजपा के जो विष भाजपा फैला था उसके खिलाफ मेरी बात थी, और मैं किसी व्यक्ति के सामने नहीं बोलूंगा। मैं सामने कह रहा हूं, क्या भाजपा के किसी भी नेता की हिम्मत हुई जब सोनिया जी के खिलाफ ये वर्ड यूज किए गए? एक भी आदमी ने कहा, उनके अध्यक्ष ने कहा कि उस आदमी को बर्खास्त किया गया? हमने उतनी तो नैतिकता है कि जब अगर किसी ने बोला और लगा कि उसका मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है तो हम जाके सामने बोलने की हिम्मत तो रखते हैं। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में शुभांकर जी। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, जो भी आज प्रधानमंत्री जी ने कहा, कहीं पे कोई आत्मविश्वास नहीं था। उन्होंने आज किसानों की बात की। आज 31,000 से ज्यादा किसान आज भी लोन वेवर का इंतजार कर रहे हैं। आपको दिसंबर की न्यूज कर रहा हूं। मुद्दे कर्नाटक के हैं शुभंकर जी। आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी अस्मिता की बात कर सकते हैं, पर जिस जनता के सामने आप जाके वोट मांग रहे हैं, और आपके गृह मंत्री कह रहे थे अगर आपको मोदी जी का आशीर्वाद चाहिए तो आप उनको वोट कीजिए। नड्डा जी कहते हैं कि अगर मोदी जी का आशीर्वाद नहीं मिला तो मोदी जी नाराज हो जाएंगे। ये किस प्रकार का अहंकार है? क्या कर्नाटक की जनता के ऊपर मोदी जी है या भाजपा है? कोई नहीं है।
और यही अहंकार को जनता चकनाचूर करने वाली शुभांकर जी। कोई भी मुद्दा लेके आ जाए मोदी जी, इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि कर्नाटक की जनता के विश्वास को ये 40% कमीशन सरकार ने तोड़ दिया है। कितनी भी मरम्मत कर ले, उनके पास चुनावी मुद्दे नहीं है, उनके नेता हताश है, उनकी रैली से भीड़ गायब है, क्योंकि जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस बार इनको हटाना है।